हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी होती है तो हम आप तक सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं तो कि क्या अब इसके बाद क्या मैडम सेकंड काउंसलिंग होगी, इस पर भी जानकारी दीजिए। तो देखिए, विभाग की तरफ से तो अभी सेकंड काउंसलिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ, जो विभाग ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि विभाग भी सेकंड काउंसलिंग करवाएगा। कैसे? क्योंकि यहाँ पर देखिए, विभाग ने क्यों हाई कोर्ट में याचिका दायर की है, इन पदों को बचाने के लिए। और यहाँ पर अगर ये पद बच जाते हैं तो विभाग इनका क्या करेगा? अगर मान लीजिए विभाग को ये पद फिल करना होते तो विभाग इस पर जो आदेश हाई कोर्ट ने दिया उसको मतलब मानते हुए उस पर परीक्षा करवा देता, लेकिन नहीं। यहाँ पर अगर विभाग ने अगर हाई कोर्ट में याचिका दायर की है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं विभाग भी चाहता है कि आपकी सेकंड काउंसलिंग हो, ये हमारा मानना है। अब विभाग ने ऐसा नहीं कहा, लेकिन ये आप देखिए कि क्यों नहीं तो विभाग ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की, ताकि हाई कोर्ट इस पर पुनः विचार कर सके। तो यहाँ पर अगर हाई कोर्ट इस पर पुनः विचार करता है और अगर जो फैसला होता है कुछ दिनों बाद वो डीपीआई के फेवर में आता है तो फिर क्या होगा? तो डीपीआई इन पदों को लेकर आपकी सेकंड काउंसलिंग करवाएगा, जिसमें ओबीसी होल्ड और ये पद दोनों ही शामिल करके ही सेकंड काउंसलिंग करवा दी जाएगी। अगर इनके हक़ में यानी डीपीआई के हक़ में ये फैसला नहीं आता है तो फिर सेकंड काउंसलिंग के कोई आसार नहीं बनते हैं। तो फिर विभाग सेकंड काउंसलिंग कैसे करवाएगा? फिर तो विभाग सेकंड काउंसलिंग नहीं करवा सकता। अब यहाँ पर सेकंड काउंसलिंग को रुकवाने के एक एक नहीं दो रीज़न हैं, दोनों हमने आपको बता दिए हैं। तो आप दोनों रीज़न समझ गए होंगे कि किस लिए आपकी सेकंड काउंसलिंग रुकी है। तो अगर आप ये देखते हैं कि डीपीआई के पक्ष में निर्णय जाता है तो फिर सेकंड काउंसलिंग करवाने के पूरे प्रबल चांस बनते हैं। और जो आपकी और भी कोई डाउट्स हों तो बता देना, उस पर भी हम आपको कमेंट के माध्यम से जवाब दे देंगे। तो यहाँ पर जल्द ही हो सकती है, जैसे कि मान लीजिए डीपीआई जीत जाता है तो उसके बाद अभ्यर्थी भी बोलेंगे और डीपीआई इन पदों का करेगा भी क्या, तो फिर डीपीआई डेफिनेटली ही सेकंड काउंसलिंग करवाएगा। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए, चूँकि देखिए मामला पूरा आप सभी को मालूम है और आप सभी समझ भी रहे होंगे कि अगर डीपीआई को परेशानी नहीं होती तो फिर डीपीआई हाई कोर्ट में याचिका क्यों लगाता। अगर डीपीआई को परेशानी है तभी तो उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका लगाई, और उसके बाद अगर फैसला डीपीआई के पक्ष में आता तो डीपीआई इन पदों का करेगा भी क्या। तो डीपीआई यहाँ पर डेफिनेटली सेकंड काउंसलिंग करवाएगा। ये हम आपको बता रहे हैं कि अभी देखिए डीपीआई के जो अधिकारी हैं उन्होंने भी ये बात जो बताई है वो उन्होंने एकदम खुल्लम खुल्ला तो नहीं कहा है कि इसके बाद सेकंड काउंसलिंग होगी, लेकिन उन्होंने ये मैटर क्यों बताया, इसलिए बताया ना कि आपकी सेकंड काउंसलिंग से ये जुड़ा हुआ है, इसीलिए। और कहीं ना कहीं उनका ये इशारा भी ये हो सकता है कि सेकंड काउंसलिंग हो। और उसके बाद आप सभी अभ्यर्थियों से भी डीपीआई ने बोला है कि जितना हो सके आप भी हाई कोर्ट में याचिका दायर कीजिए। इसके बाद एक और न्यूज़ है डीपीआई की तरफ से, वो भी हम आपको बताएंगे सेकंड वीडियो में। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी वर्ग 1 के अभ्यर्थियों तक पहुंच सके। थैंक यू।